राज्य स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम। दून विश्वविद्यालय में आयोजित हुई एक शाम उत्तराखंडी संगीत और संस्कृति के नाम। कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग, कहा संस्कृति और सभ्यता को सहेजने का लें संकल्प। बीजेपी संगठन ने शहीदों के नाम जलाया दिया। राज्य आंदोलनकारी शहीदों और शहादत देने वालों को किया नमन। भारत नेपाल सीमा स्थित झनकैया में शुरू हुआ 7 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। और उधम सिंह नगर में लगातार पकड़े जा रहे नशे के कारोबारी। किच्चा में पुलिस ने करीब 2 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। हिमाचल चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश जाएंगे। बीजेपी के पक्ष में सीएम धामी प्रचार करेंगे। रोहडू के पुजारली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा होगी। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हिमाचल प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है राजनीतिक लिहाज से भी, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है हिमाचल प्रदेश में भी, तो ये अहम बात होगी कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उनके प्रचार का भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा मिले और वो लगातार जनसंपर्क कर, डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी को वहां मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ आकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता है और हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगातार उन्होंने जिस तरह से जनसंपर्क किया है, बहरहाल आज आखिरी दिन है, आज एक बार फिर से जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। तो आज एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दावेदार बता रही है। हालांकि बीजेपी के साथ ही साथ कांग्रेस और सीपीएम भी मैदान में हैं। अहम बात होगी कि कौन हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना पाता है। हालांकि इसके लिए हमें 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। और 12 नवंबर का वो दिन होगा जब मतदान होगा, यानी कि आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। आज का आखिरी दिन है और आज एक बार फिर से सीएम धामी चुनाव प्रचार में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आकाश, आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का, 12 नवंबर को मतदान होना है। हालांकि हमें नतीजों के लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन सीएम धामी की लोकप्रियता का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, ये देखना अहम होगा। मिलेगी, एक बार जोर से ताली हो जाएगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार करेंगे। आज शिलाई में प्रचार करेंगे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह।
शिलाई में प्रियंका गांधी के साथ वे प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी की शिलाई में प्रतिज्ञा रैली है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह नजर आएंगे। तो एक और भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी ओर कांग्रेस है, दोनों ही चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश दोनों के लिए बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पर पहले से सरकार में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दावा बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है, कांग्रेस का यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जिस प्रकार से बीजेपी को इस बार चुनाव में हराएगी, और बीजेपी कह रही है कि इस बार इतिहास रचा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जिस तरह से रस्साकशी जारी है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल कचहरी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष से ही हमें मिला है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सभी वर्गों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। आज हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहें। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापना दिवस की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर ही उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही चूंकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है। उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों को लेकर, जिस निर्माण के लिए आगे बढ़ा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गिरिताल रोड स्थित भाजपा कार्यकर्ता के निवास पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर रावत ने कहा कि आज राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम तमाम शहीदों को, आंदोलनकारियों को याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को
और हम किस तरह से तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर प्रदेश में गोष्ठियां हो रही हैं। राज्य के चुनाव में पूरे उत्साह के साथ पार्टियां भाग लेंगी। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी। और उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार हमारी सरकार बनी है और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत के साथ राज्य में अपना स्थान स्थापित करेगी। आज राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी निमित्त पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तमाम उन शहीदों को, आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को कैसे हम और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य के जो चुनाव है, राजनीतिक दल है, तो उसमें पूरे उत्साह के साथ पार्टियां भाग लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश ही नहीं दुनिया में, और उत्तराखंड में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर और अधिक बहुमत के साथ राज्य में अपना स्थान स्थापित करेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण विधानसभा भराड़ीसेड़ पहुंची, जहां उन्होंने विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की खामियां देखी, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौंड सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भराड़ीसेन पहुंची हूं और सदन के अंदर इको होती है आवाज, ये हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। इसमें कुछ कार्रवाई हुई है जिससे चीजें थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन अभी भी इको होती है आवाज। तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया था और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि जब सदन चले तो आवाज टकराए और इको ना हो, इस पे हम लोग आज यहाँ पर जरा देखने आए हैं। फर्नीचर कैसे थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, दर्शक दीर्घा जो है उसके किस तरह से थोड़ा और उसको अच्छा बना सकते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और राय ले रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां झनकैया में उन्होंने पवित्र गंगा दर्शन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि लगभग 7 दिन तक लगातार चलने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि ये गंगा मेला भारत नेपाल दोनों देशों की मैत्री का प्रतीक है। दोनों देशों के लोग इस मेले में एक दूसरे से मिलते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। उन्होंने विश्व बंधुत्व के मंत्र की प्रगाढ़ता के लिए ईश्वर से कामना की। भारत नेपाल की मैत्री का प्रतीक भी है। इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग बहुत हंसी खुशी आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हमारी रिश्तेदारियां भी यहाँ पर कॉमन हैं, आमने सामने। पूजा पाठ, शादी ब्याह के हमारे सारे मंत्र, गणेश पूजा से शुरू होता है, हर चीज़ पर फेरे लगाने का, ये सारे रस्म रिवाज एक जैसे हैं। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व बंधुत्व का जो मंत्र हमारा है ये आगे बढ़ते रहे। हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हों, नेपाल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और अच्छे हमारे जो रिश्ते नाते हैं प्रगाढ़ होते जाएं। लक्सर में भानु गुट के भारतीय किसान यूनियन ने सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय पर हंगामा शुरू कर दिया। किसान संगठन का आरोप था कि शुगर मिल प्रबंधन द्वारा गन्ना पर्ची को लेकर समय सारणी में मनचाही तब्दीली की गई है, जिस कारण क्षेत्र के हजारों किसानों की अग्रिम फसल की योजना भी अधर में लटक रही है। इस दौरान भानु किसान संगठन ने शुगर मिल प्रबंधन और गन्ना सचिव को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि किसानों को मूलभूत सुविधाएं यदि प्रदान नहीं की जाती हैं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
गन्ना किसान की एक तो पर्चियों का इन्होंने सिस्टम सारा गड़बड़ कर दिया, सरकार के द्वारा भी और मिल प्रबंधन के द्वारा भी। ये छोटे बड़े किसानों के लिए जो है रूट इन्होंने बदल दिए हैं और उसका शेड्यूल बदल दिया है। एक तो उसको ठीक कराने के लिए पीछे से जो पर्चियां कटती थी वो इन्होंने शुरुआत में कर दी। गन्ना किसान जो है परेशान है, वो गेहूं कैसे बोएगा और आगे फसल का इंतजाम कैसे करेगा। इसके लिए आज भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारी आज गन्ना समिति का घेराव करने आए। 2 दिन तक अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं करते तो धरना प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। और कुछ समस्याएं थी जो हमारी किसानों की थी, सभी की थी, जितनी भी मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हमने डीसीओ साहब को ज्ञापन भी दिया है और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। अगर वो इसका समाधान कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपने स्तर पर भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदर्शन करेगी, हर हाल में करेगी। बिल्कुल जब तक पर्चियों की व्यवस्था होगी, जब तक मैं ये मैसेज सिस्टम करूंगा और जो सूची निकलती है वो सूची गांव दर गांव भिजवाऊंगा और यदि नहीं भी काम चलता तो फिर पर्ची जारी करेंगे। किसान इस बात से लेकर संतुष्ट है। हमारे देहरादून सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात करीब 1:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड रही। आपको बता दें, रात को जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो डर के मारे वे घरों से बाहर निकल गए। वहीं पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके सुबह करीब 6:27 पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मैग्नीट्यूड थी। इससे पहले रविवार 6 नवंबर को भी 8:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4.7 मैग्नीट्यूड थी। ऊधम सिंह नगर के किच्चा में गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुरानी गली मंडी से शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर के तमाम स्थानों पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। नगर के तमाम स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा की। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने कीर्तन कर गुरु की महिमा का बखान किया। देव जी का प्रकाश पर्व है और पूरे शहर वासियों ने आज पूरी हर जगह स्टॉल लगा के सेवा की जा रही है। सभी समाज सेवी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सेवा, चाय का और प्रसाद साथ में सात संघ को बरताया गया। बढ़ चढ़कर सभी समाज सेवियों ने इसमें हिस्सा लिया। संकल्प गुरु नानक देव जी के रास्तों पे चलने का संकल्प लिया है सभी सात संघ जी ने। इसी तरीके से ही सभी समाज सेवा करते रहेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज का पावन दिहाड़ा है। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपलक्ष्य में आज एक विशाल नगर कीर्तन, जिसको हिंदी में हम लोग शोभा यात्रा भी कहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा सिंह सभा किच्चा से निकल रही है। आज हम सब लोग साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन पवित्र दिहाड़ा मना रहे हैं। पूरे इलाके की संगत, हमारे अगल बगल के जितने गाँव हैं, सारे अगल बगल इलाके की संगत भी पहुंची है। चंपावत के लोहा घाट स्थित नागार्जुन मंदिर में नगरू घाट मेला संपन्न हो गया। देव रथों की परिक्रमा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद सुबह देव डांगरों को महाकाली नदी के भर्रा ताल में स्नान कराया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह मंदिर समिति ने पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है, वो काबिले तारीफ है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 4 मॉडिफाइड बुलेट्स को सीज किया गया और सड़क पर हुड़दंग करते हुए एक स्कॉर्पियो को भी सीज किया गया। वहीं एसआई जावेद मलिक ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में विस्तार रूप से इवनिंग स्ट्रॉम ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत ये कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे कि पटाखे छोड़ने वाली बाइक और सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले 4 पहिया वाहनों को सीज किया जाए। इस ऑपरेशन के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में थाना जसपुर में सघन अभियान चेकिंग चलाया गया, जिसमें 4 बुलेट मोटरसाइकिलों को जो कि पटाखे छोड़ रही थी उनको मॉडिफाइड सिलेंडर में सीज किया गया और एक हुड़दंग कर रहे स्कॉर्पियो चलाने वाले लड़कों की एक स्कॉर्पियो कार को सीज किया गया और उनके 81 पुलिस एक्ट में चला।
लक्सर के अकोड़ा कला गांव में बीते 4 नवंबर को एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया था। अब इस मामले में मृतक के भाई ने पुलिस पर आरोपी को बचाने के आरोप लगाए और इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं एसपी ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। पुलिस कहीं ना कहीं जगवीर सिंह को इस मामले से हटाना चाह रही है, जबकि वो भी इस साजिश में शामिल है और उन्हीं के द्वारा मेरे भाई का मर्डर किया गया। और मैं खुली चेतावनी कह रहा हूँ प्रशासन को, अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो अपने ऊपर डीजल छिड़क के मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं जीना फिर जिंदगी में आगे। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हैं, उसी के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जिसकी भी भूमिका जिस भी रूप में सामने आएगी वो विधिक उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो भी उनके कथन है और जो भी उनके पास तथ्य हैं वो विवेचक के संज्ञान में ले आए, हम लोगों के संज्ञान में ले आए। सभी तथ्यों पर सभी संभावित पहलुओं से गौर करते हुए विवेचनात्मक। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों 2 लोगों ने अपने एटीएम से हजारों रुपए निकाले जाने की शिकायत की थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है और आरोपी सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसने शिकायतकर्ता के 96,000 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। अंतरराज्यीय एक बहुत बड़ा एटीएम स्वैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो काशीपुर पुलिस की जो मेहनत है और उसका एक सफलता अनावरण हुआ है, वो ये लोग कई जगहों पे वारदातें कर रखे हैं। काशीपुर में भी 2 जगह पे वारदातें कर रखे हैं, कुल मिला के 1 लाख रुपए का करा है। ये एटीएम में फेविक्विक चिपका देते थे और कस्टमर को फंसा देते थे। तो इस प्रकार एक शातिरता के साथ ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बना के एटीएम स्वाइप का एक गैंग बना के घूम रहे थे। किच्छा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लालपुर निवासी चन्नी को 22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2,20,000 रुपए बताई जा रही है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।